किसी भी ज़ुबान को पढ़ना शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ ज़हन नशीन करनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए, वो है हुरूफ। हर ज़ुबान के हुरूफ उसके लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं, बल्कि ना हर ज़ुबान की बुनियादी बल्कि उसकी जड़ ही बल्कि मैं कहता हूँ हर ज़ुबान को पढ़ने के लिए उसका जो सबसे ज़्यादा या तो कह सकते हैं बिल्कुल ही इसी के बगैर नहीं हो सकता कोई ज़ुबान, वो है उस ज़ुबान की हुरूफ। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ओके? जो ये जो लेटर है, हर ज़ुबान की आप कह सकते हैं रूट है। आपको किसी भी ज़ुबान को पढ़ने के लिए आपको लेटर जाननी है। लेटर हर ज़ुबान के अलग होते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। जैसे कि अगर आप किसी मस्जिद में जाएंगे तो आपको वहाँ कायदा पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर आपको अरबी के उर्फ़ पढ़ाए जाएंगे और अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको हिंदी के उर्फ़ पढ़ाए जाएंगे और अगर आप उर्दू पढ़ेंगे तो आपको उर्दू के उर्फ़ पढ़ाए जाएंगे। मतलब आप जो भी ज़ुबान पढ़ेंगे तो आपको उसी ज़ुबान के उर्फ़ पढ़ाए जाएंगे। तो आसान ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ज़ुबान को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको लेटर जाननी चाहिए। तो लेटर आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आई। लेटर यानी हर ज़ुबान की बुनियादी हिस्सा है। ये इसकी डेफ़िनेशन है, इसकी इंग्लिश में डेफ़िनेशन मैं लिख रहा हूँ। लेटर इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है आपके सामने। यानी किसी भी ज़ुबान का बुनियादी हिस्सा लेटर है। तो बुनियादी पॉइंट है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश ही हम पढ़ रहे हैं, चूँकि हमारे चैनल है वो इंग्लिश के ऊपर है और ये वीडियो भी इंग्लिश के ऊपर है। तो इंग्लिश में लेटर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? शायद ही आप जानते हैं कि लेटर इंग्लिश के लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के लेटर्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? ठीक है, अल्फ़ाबेट्स इसी हुरूफ़ को कहते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स सिर्फ़ मख़सूस इंग्लिश के हुरूफ़ को कहते हैं, ठीक है? एबीसीयों को कहते हैं, जिन्हें हम एबीसी कहते हैं, वो इनको असल में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ये चीज़ आपको नोट करनी है, याद करनी है। एबीसीयों को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ठीक है? ये पहली बात हो गई, यानी हाँ, आपने शुरू से इंग्लिश पकड़ा है। तो अल्फ़ाबेट्स यानी एबीसी यानी लेटर्स, इसका जो 2 किस्म होते हैं, 2 तरह के एबीसी होंगे, ये आपको नोट करनी है, 2 तरह के एबीसी होंगे। आपके एक साइड में यानी कि लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर्स, ठीक है? कैपिटल लेटर्स यानी ये बड़े हुरूफ़ हैं, ये आप देख सकते हैं, देखो बड़े हुरूफ़ हैं और 3-3 लाइनों में लिखे हुए हैं। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं स्मॉल लेटर्स हैं, यानी छोटे एबीसी हैं और ये आप देख सकते हैं कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। तो ये है हमारे पास छोटे एबीसी, ठीक है? बाद में हम छोटे एबीसीयों की भी किस्म पढ़ेंगे यानी ग्रास लेटर, रूट लेटर और वो बाद में पढ़ लेंगे, हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस आप इतना समझें कि 2 किस्म होते हैं एबीसीयों के, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है? और ये भी याद करें कि छोटे एबीसीयों को स्मॉल लेटर्स कहते हैं और बड़े एबीसीयों को कैपिटल लेटर्स कहते हैं। तो आइए मज़ीद पढ़ते हैं। मज़ीद ये कि हम इसके साउंड्स को पढ़ेंगे। अब देखना साउंड का मतलब क्या है। आपके मोबाइल में साउंड है आवाज़, या समझ आया कि साउंड आ रही है। तो साउंड का मतलब है आवाज़। तो साउंड का मतलब है आवाज़। अब यहाँ पर भी इसका मतलब है आवाज़। तो लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे? अब देखें। तो साउंड जो होते हैं आपके पास 2 तरह के आवाज़ होंगे। कुछ आवाज़ हा के आवाज़ निकलेंगे, जिनमें आपकी ज़ुबान है जो है साथ नहीं मिलेगा। आप जिनको किसी भी तरह के तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि ये पहले लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड में वोवेल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे? सारे वोवेल्स को पढ़े मुँह खोल के आप पढ़ सकते हैं। देखो ए, ई, आई, ओ, यू, मेरा वो ज़ुबान नहीं लगा। तो ये वोवेल्स हैं, ये आ की साउंड्स देते हैं, ठीक है? उसके बाद है आपके पास कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं? ये जो वॉवेल्स को निकालोगे बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। यानी अब अल्फ़ाबेट्स लेटर्स आपको सारे समझ आ गए। देखिए, शुरू से हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है लेटर्स। भई लेटर क्या होता है? किसी भी ज़ुबान का बुनियादी हिस्सा होता है, समझ आ गया। तो इंग्लिश के लेटर क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं, ये भी समझ आ गया।
और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में कितने किस्म होते हैं, कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, छोटे और बड़े। और उसके बाद आवाज़ पढ़े हैं, कौन-कौन सी आवाज़ भी? वॉवेल आवाज़ और कॉन्सोनेंट्स आवाज़ या साउंड्स, ठीक है?